हेलो गाइस, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? मैं तो भाई साहब अच्छा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अच्छे ही होंगे। तो चलिए देर न करते हुए सीधा टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है कर लो दुनिया मुट्ठी में। हाँ दोस्तों, अगर आपको दुनिया को मुट्ठी में करना है, अगर आपको अपनी जिंदगी जीतनी है, तो ये मैं 4 चीजें बताऊंगा। अगर ये 4 चीज अगर आप जिंदगी में अमल में ला लिए, जिंदगी में उतार लिए, तो आपको जिंदगी जीतने से क्या, ये दुनिया पे फतह करने से कोई नहीं रोक सकता है। पहला, नंबर 1 पे है गुस्सा, नंबर 2 पे वचन, बोली, नंबर 3 समय, और नंबर 4 है संगत। तो दोस्तों, ये चारों चीज का मैं एक एक करके डिफेंड करूंगा। तो उसके पहले मैं एक कहानी सुना देता हूं। कहानी बहुत मजेदार होने वाली है, कृपया आप वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। चलिए तो कहानी मैं शुरू करता हूं। एक रमेश नाम का लड़का था। वो 15-16 साल का करीब था और बहुत गुस्सैल लड़का था। वो बात बात पे गुस्सा हो जाता था और वो अपना आपा खो बैठता था। एक दिन की बात है कि उसने स्कूल गया तो क्लास में ही एक लड़के से उलझ गया और वो अपना आपा खो बैठा। अब दोनों मारामारी करने लगे। चूंकि स्कूल में सबको मालूम था कि रमेश एक गुस्सैल किस्म का लड़का है, अपने छोटी छोटी बातों पे वो गुस्सा हो जाता है, वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। इसमें जब झगड़ा खत्म नहीं हुआ, इस पे हेडमास्टर को आना पड़ा। हेडमास्टर ने आगे ने देखा न पीछे देखा, दो थप्पड़ लगा दिए रमेश को। रमेश ने रोते हुए घर पे गया, माँ बाप से कहानी बताया। तो भाई माँ बाप क्या करेंगे, माँ बाप को भी मालूम था कि मेरा बेटा कैसा है। उल्टा इसी को डांटने लगे। खाना निकाल की माँ दी तो रमेश ने उठा करके थाली फेंक दिया बाहर। उसके बाद माँ बाप और 2 बात उसको जब सुनाए, चूंकि वो गुस्सा वाला तो था ही, वो घर से सीधा बैग उगने के निकल गया बाहर। चलते गया एक सुनसान जंगल में वो पहुंच गया। तो दोस्तों, वहां देखता है वो कि एक बाबा पेड़ के नीचे आंखें बंद करके और तपस्या कर रहे हैं। रमेश तो चूंकि शरारती था, उसके अंदर गुस्सा भी था, अभी भी गुस्सा था। तो उसने उठा करके एक पत्थर उनके ओर फेंका। एक फेंकने के बाद भी बाबा के तरफ से कोई रिएक्शन नहीं हुआ, कोई बोलचाल बाबा ने नहीं की। वैसे ही आंखें बंद की हुए बाबा और तपस्या में लीन है। फिर उन्होंने दूसरा पत्थर उठाकर फेंका, फिर भी बाबा ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, न किया। तब मजबूरन रमेश ने चिल्ला करके बोला कि बाबा, तुम असली बाबा हो कि ढोंगी बाबा हो? तुम कहीं ढोंग तो नहीं कर रहे हो, दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए आंखें बंद कर तपस्या कर रहे हो? तब बाबा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और रमेश के बुलाया, बच्चा। क्योंकि वो सही में बाबा थे, बाबा ने गुस्सा नहीं किया। बाबा ने बहुत प्यार से रमेश को अपने पास बुलाया, बोला बेटा यहाँ आओ, मैं तुमको कुछ बोल नहीं रहा हूं, तुमको कुछ बातें तुमसे हमें करनी है। तो रमेश आया, डरते डरते आया, भगवान बैठा सामने। तो बाबा बोले, बेटा तुम जो कर रहे हो ना, जो तुम्हारे अंदर घमंड है, जो तुम्हारे अंदर गुस्सा है, अगर ये चीज आज के आज तुम नहीं छोड़े तो तुम्हें बर्बाद होने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है। इतने बाद बाबा ने कहा कि बेटा, घमंड और गुस्सा बहुत बुरी चीज है। बाबा ने समझाया उसको कि अगर तुमने ये चीज नहीं छोड़ा आज के आज, तो तुम्हें बर्बाद होने से दुनिया क्या कोई नहीं रोक सकता है। तो फिर रमेश ने घूम घाम करके शाम को उसको गुस्सा जब खत्म हो गया तो घर पे आ गया। घर पे आया, खाना खाकर सो गया। सोने के बाद भी वही बाबा की डायलॉग कि बेटा तुम अगर आज के आज ये चीज नहीं छोड़े तो तुम्हें बर्बाद होने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है। यही बात उसके घड़ी घड़ी दिमाग में गूंज रहा है। रात भर वो सो नहीं पाए, गूंज सुनते रहा और सो नहीं पाया।
सुबह वो 4-5 बजे उठ गया, क्योंकि रात भर उसको नींद नहीं आई। वो डायलॉग, बाबा की डायलॉग उसके दिमाग में गूंज रहा था। जब से सोया सुबह 4 बजे तक गूंजते रहा। अब चूंकि सुबह का टाइम था, 4-5 बजे उठ गया वो, एक झाड़ के नीचे गया, बैठा आंखें बंद करके। वो भी कुछ सोचा समझा, बोला हाँ मैं ही गलत हूं। मतलब उसको एहसास है दिल में हुआ कि अगर वो आंख बंद करके वो बैठा था ना, चूंकि अगर आपको भी अगर कभी कुछ ऐसा हो, गुस्सा हो, तो आप 4-5 बजे भोर में उठ करके बैठ के देखिए झाड़ के नीचे, आपको क्या फायदा मिलता है, क्या सुकून मिलता है, क्या दिमाग में आपको फ्रेश सुबह हो रहता है। तो उसका दिमाग फ्रेश हो गया। उस दिन के बाद वो सुधर गया, वो तो सुधर ही गया। तो दूसरी चीज है दोस्तों, बोली। बोली एक ऐसी चीज है दोस्तों जो कि कैसे भी कैसे बड़े बड़े इंसान को पिघला देता है। बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले न जानी, और हिये तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी। तो दोस्तों बोली एक ऐसी चीज है कि बिगड़ा हुआ काम को भी आप बोली के बल पे, भाषा के बल पे आप उसको अपने फेवर में कर सकते हैं। आप अपना काम निकाल सकते हैं। यह है बोली की ताकत, यह जुबान की ताकत। जुबान में अगर मिठास हो तो कैसा भी बिगड़ा हुआ काम, कितना भी दिन से आपका पुराना काम अटका हुआ है, वो भी आप निकाल सकते हो बोली और वचन के तौर पे। और तीसरा चीज है दोस्तों, अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है, अगर जिंदगी पे जीत करनी है, अगर जिंदगी पे फतह हासिल करना है, तो तीसरा चीज है वो है समय। समय को लोग आज तवज्जो नहीं देते हैं। बहुत से देहात में, गांव में, शहर में भी आप देखेंगे कि लोग टाइम पास कर रहे हैं। ज्यादातर तो देखोगे आदमी लोग के या बच्चे लोग का आज मोबाइल में ही बिजी रहते हैं। पूछो क्या कर रहे हो यार, बोले क्या करो, यही टाइम पास कर रहा हूं। अब सोचिए दोस्तों, एक जो पैसा वाला इंसान है, जो करोड़पति लखपति है, उसको खाना खाने का फुर्सत नहीं है। अब एक मीडियम क्लास का, गरीब का लड़का या आदमी, वो मोबाइल पे टाइम पास कर रहा है। क्या कर रहा है? मोबाइल पे टाइम पास कर रहा है। कोई नई बात नहीं है, ये तो आप भी देखे होंगे। तो दोस्तों आज जो दुनिया पे फतह हासिल किए हैं, जो इंसान अपने जिंदगी पे जीत हासिल किया है, वो टाइम पास करके इसे मोबाइल सरका के नहीं किया है। उसने अपने समय को वैल्यू दिया, अपने टाइम को अहमियत दिया, तो आज वो उस मुकाम तक पहुंच पाया है। इसलिए मैं आप लोग से कहना चाहता हूं कि टाइम को, वक्त को, समय को बर्बाद मत करो, खाली मत बैठो, कुछ ना कुछ करो। उससे तब भी तुम आगे बढ़ पाओगे और अपनी जिंदगी पे जीत हासिल कर पाओगे। दोस्तों चौथी चीज है दुनिया में संगत। संगत ऐसी चीज है दोस्तों कि लोहा को भी सोना बना सकता है और सोना को भी लोहा बनाया जा सकता है। लोहा सोना से तात्पर्य मेरा इतना है कि कितना भी बिगड़ा हुआ लड़का हो, कितना भी बिगड़ा हुआ इंसान हो, कितना भी बाला और लोहा हो, तो उसे अच्छे संगत सोबत में डाल करके कुछ दिन के लिए रख करके उसको सोना बनाया जा सकता है, उसको सुधार किया जा सकता है। ठीक उसी तरह कितना भी अच्छा एक इंसान हो, कितना भी अच्छा लड़का हो, कितना भी 100 कैरेट सोना हो, उसको अगर खराब माहौल में, बुरे माहौल में रख दिया जाए कुछ दिन के लिए, तो सोना भी कोयला बन जाएगा। आपको दोस्तों एक मिसाल देता हूं। अगर शेर के बच्चे को एक कुत्ते के परिवार के साथ में, कुत्ते लोग के साथ में रख दिया जाए, बच्चों लोग के साथ में रख दिया जाए, तो भी एक दिन कुत्ता बन जाएगा। वो भूल जाएगा कि मैं शेर का बच्चा हूं। ठीक उसी तरह एक कुत्ते के बच्चे को शेर के परिवार में, शेर के बच्चों लोग को साथ में रख दिया जाए, तो ये भूल जाएगा कि मैं कुत्ते के बच्चा हूं। वो भी एक दिन शेर बन जाएगा और शिकार करना चालू कर देगा। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब इतना है कि संगत में बहुत बड़ी ताकत होती है। संगत वो ताकत है कि लोहा को भी सोना बना देता है, और संगत में वो ताकत है कि सोना को भी लोहा बना देता है। अगर आपको दुनिया में दोस्तों आगे बढ़ना है, दुनिया में अगर आपको सक्सेस होना है, दुनिया पे अगर जीत हासिल करनी है,
तो ये 4 चीज जिंदगी में तुम अपना लो, जो मैं बोला हूं 4 चीज। पहला नंबर आपको बताया गुस्सा, दूसरा चीज बोला मीठी बोल, तीसरा बोला समय और चौथा बोला संगत। ये 4 चीज अपने जिंदगी में अमल में ले आओ, अपने जिंदगी में उतार लो, तो दुनिया में कोई इंसान तुम्हें सक्सेस होने से, सफल होने से, दुनिया को अपने मुट्ठी में करने से रोक नहीं सकता है। और जिस दिन से तुम ऐसा करेगा उस दिन सफलता तुम्हारी कदम चुमेगी और तुम होगा वक्त का बादशाह बादशाह बादशाह। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।